की सुरक्षित जमीन पे अवैध निर्माण पर रोक के बावजूद पंचायत भवन तैयार कर डाली छत। बात करें उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में शासन के निर्देश पे ग्राम पंचायत आरक्षित भूमि पे कब्जा हटवावे के लाने एंटी भूमाफिया जैसी टीमन को गठन करोगा, लेकिन तब का हो जब ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ही ग्राम पंचायत की सुरक्षित खाते की जमीनन पे अवैध निर्माण कराने लगे। जी हां, ताजा मामला महोबा जनपद के चरखारी विकासखंड के पड़ोरा गांव को है, जहां खलिहान की सुरक्षित जमीन पे दबंग ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा प्रशासनिक रोक के बावजूद पंचायत भवन को निर्माण कार्य पूरा करा के छत डलवा दी गई है। हैरानी की बात यह है कि छत डलबे के 3 दिन बाद तक ना पुलिस और ना ही प्रशासन का एक ही खबर लगी। इस मामला में एसडीएम चरखारी रमेश कुमार ने बताया कि उन्हें आज ही जानकारी मिली कि रोक के बावजूद छत को कार्य पूर्ण कर लगा है। ऐसे में मामला की पुनः जांच करा के दोषियों पे अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाए। ऐसा था सर जी कि ग्राम पंचायत भवन जो इसके पूर्व प्रधान थे तो उन्होंने राजकीय प्राइमरी पाठशाला के बगल में उसकी नींव खुदवाई थी और वहाँ फाउंडेशन भी बन गया था। ये जो ज़मीन खलिहान सुरक्षित में पड़ी थी तो यहाँ मेला भी खैर लग जाता है, जिस समय स्कूल के खलिहान पे यज्ञ होती है, पछया लोहार भी खैर रुकते हैं, बारात भी पड़ती है और इनके हरिजनों के और बैकवर्ड के जानवर भी सर्दियों में बनते हैं। तो यहाँ वैसे बनना कोई न्याय संगत नहीं था, क्योंकि रोड किनारे भी बंजर की भूमि अभी पर्याप्त मात्रा में खैर पड़ी हुई है, लेकिन जानबूझ के इस जमीन को बर्बाद किया। तो ये संज्ञान में नहीं, अधिकारियों आला अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है मामला? सबके संज्ञान में है सर जी। हमने करीब कुछ लोगों ने जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम साहब को तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया। उस तहसील दिवस के प्रार्थना पत्र पर खैर जांच हुई। जो वर्तमान यहाँ के लेखपाल थे श्री सतीश तिवारी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये जो पंचायत निर्माण बन रहा है सुरक्षित खलिहान में, वो धारा 77 के अंतर्गत राजस्व संहिता की ये सुरक्षित भूमि है। इस पर कोई भी निर्माण मतलब खैर नहीं हो सकता है, खैर निषिद्ध है। ऐसी स्थिति में एसडीएम साहब ने 25 तारीख को रोक लगवाने के बाद लेखपाल जी को ही थाना भिजवाया। थाना से दरोगा जी आई थी, उन्होंने निकले काम रोका था। 27 और 26 को काम बंद रहा। 28 को जनरेटर लगा करके रात दिन बराबर काम चलता रहा। इस समय उसकी छत पड़ गई। पंचायत भवन निर्माण कार्य का मामला था, जो आरक्षित भूमि खलिहान खाता में नए प्रधान जो वर्तमान प्रधान हैं उनके द्वारा बनाया जा रहा था। वहाँ बारात रात रुकती रहती थी और घुमंतू जातें जो होती हैं, जैसे आपके पछैया लोहार जो कहलाते हैं, कूज बांध कहलाते हैं, ये लोग वहाँ रुकते उकते थे। वहाँ निर्माण कार्य के लिए उनने एक आदेश किया था थाना के लिए। थानाध्यक्ष ने रोक लगाई। इसके बाद 2 दिन बाद बराबर काम जारी रहा है और वो आज जो है लेंटर पे भी पड़ गया। तो क्या गांव में कोई ग्राम पंचायत नहीं थी क्या? नहीं, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत तो ही करा रही है। अच्छा, भवन जो पहले सब था? पहले भवन नहीं था, ये नई पंचायत नवनिर्मित पंचायत थी पिछली पंचवर्षीय में। तो वो जो है पंचायत द्वारा जो निर्माण कार्य शुरू किया गया था पंचायत भवन के लिए, वो स्कूल के बगल से एक जगह है नर्सरी की, और उस नर्सरी में ही बन रहा था। और वहाँ जो है प्लेंथ लेवल पे खड़ा भी है, आज भी खड़ा है, पहले से खड़ा था। वहाँ मटेरियल पड़ा है, सब कुछ है। वहीं सामुदायिक शौचालय, वहीं प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय, वहीं जो जूनियर हाई स्कूल, वहीं आंगनवाड़ी, वहीं सब ये बिल्डिंगें सरकारी तौर पे बनी है। क्या वजह रही जो वहाँ पर निर्माण नहीं हो पाया दूसरी जगह उन्होंने? अब उनकी वजह वो क्या समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या वजह थी कि जो वहाँ कार्य नहीं कर पाई, या फिर क्यों नहीं किया। उनको तो ये सोचना चाहिए कि जी ये कार्य बेफालतू पैसा जा रहा है शासन प्रशासन का, वो पैसा बेफालतू ना हो। अगर कहीं कोई खामी थी तो उसमें जांच करवाते या जानकारी देते या बस पूछते या करते, या उसको नए सिरे से ही बनाते। किसी ढंग से या बढ़ गया घट गया कुछ ऐसा कुछ अगर रहा है तो भाई उसको नए सिरे से भी बनाया जा सकता था, कोई ऐसी बात। जाती बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता नितिन नावदेव की खास रिपोर्ट। तो ऐसे ही खास खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।